बहन आप काफ़ी जज्बाती हैं, आपके भाई जुमेरात की शब से गायब हैं, आप काफ़ी जज्बात में नज़र आ रही हैं, क्या कहेंगी हुकूमत को, क्या मुतालबा कर रही हैं आप? अभी तक तो मैं ही बोल रही हूँ। आज चौथा दिन है, जज्बाती होना अब बनता है। मेरी माँ, उसकी उम्र आपके सामने, मेरे माँ बाप, हम पहले उनको संभालते रहे हैं, अब हमारी हिम्मत भी जवाब दे गई है। जज्बाती होना ही, अब हम कैसे संभाले? 4 दिन से संभाल रहे अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को, अब 4 दिन बाद हम क्या जवाब दे, क्या तसल्ली दे अपनी अम्मी को? ये कहाँ भी है भाई? बड़ी उम्मीद लेके हाई कोर्ट में आए थे। 2 दिन से हमें, जब हाई कोर्ट ने पीर का टाइम दिया 2 बजे का, हमें बहुत तसल्ली थी। अम्मी को मैं तसल्ली देती रही हूँ कि हाई कोर्ट से बहुत हमें उम्मीद है। हाई कोर्ट ने 2 बजे का टाइम दिया। हाई कोर्ट बहुत बड़ा है, उनको इस इदारों का नहीं पता। हम ये कहते हैं हाई कोर्ट बहुत बड़ा इदारा है। हाई कोर्ट ने कह दिया ना, तो अब लास्ट भी साजिद गोंदल को सामने लेके आएंगे। हाई कोर्ट में किसी ने सुना ही नहीं है। पहले तो हम खबरों में देख लेते थे ना, मुल्क की अदालत का ये हाल है। आज जब पर्सन की अटेंड किया तब पता लगा वाकई अदालत है जो है ना, सिर्फ पैसे की है। पूछा अदालत में, पूरी फैमिली सारे के सारे कोर्ट में थे। जज ने पूछा तक नहीं है कि साजिद गोंदल की फैमिली आई है क्या? फैमिली कौन है, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है? कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? फैमिली ने कोई बयान हो? सिर्फ सेक्रेटरी दाखिला को सामने लाए हैं हमारे सामने। ठीक है, बहुत बढ़िया चली है। सेक्रेटरी दाखिला को बहुत बातें जज ने सुना दी है कि इस्लामाबाद में ये हो रहा है, इस्लामाबाद में वो हो रहा है, आपने क्या कर दिया, पिछले केस में ये हुआ है। हम ये सुनने के लिए आए थे। हम तो इसे पहली दफा अटेंड की थी कोर्ट। हमें तो तसल्ली थी कि शायद सेक्रेटरी दाखिला से बात करने के बाद जज साहब जो है फैमिली से पूछेंगे। सेक्रेटरी दाखिला से बात करके 17 सितंबर की डेट देके जज बाहर चला गया। अब हमें बताएं हम कौन सी अदालत के पास जाएं, किसके पास जाएं? जज की अपनी औलाद नहीं है। इमरान खान को वोट इसलिए दिए थे कि हमें बहनों को सड़कों में लेके आए। रियासती मदीना का ये कानून था कि वहाँ पे लड़कों बहनें जो है सड़कों पे आगे भाई तलाश करेंगी। बुलबुल का बता रही थी अब्बू के बगैर नहीं सोती। बुलबुल बिल्कुल भी अपने वालिद के बगैर नहीं सोती, वो खाना नहीं खाती। वो देखो उसका हाल। ये देखो, ये बुलबुल है, ये साजिद भाई की सबसे छोटी बेटी है। ये इसका रूटीन है कि सैटरडे संडे को वीकेंड में साजिद भाई के साथ इसने अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। भाई के अपने बाबा के साथ जाके जूस और बिस्किट लेके आते, उसके बाद इन ब्रेकफास्ट करते। चाचू उसके तो तरले लेता रहे कि बाबा आ जाएंगे, हम चलते। वो नहीं गई, सोती वो अपनी मामा के साथ ही सोती, अपने बाबा के साथ सोती। 3 दिन हो गए, बच्ची है वो तसलियाँ दे के हम सुलाते रहे। अब हमें बता दें, इमरान खान आए, उस बच्ची के हाथ सार पे हाथ रखे और बताए कि बाबा ने कब आना, बाबा कब उसके साथ होएंगे। थैंक यू वेरी मच। अपने पास ही रखे, हमें तसल्ली दे दे कि उसने ये जुर्म किया, इसकी जुर्म में रखा हुआ है। हमें जवाब तो दे हुकूमत। ये कोई तरीका नहीं, पूरी दुनिया में कहीं का कानून ये नहीं है कि कोई अगर कोई जुर्म कर दे तो उसको छुपा के रख लिया जाए। जुर्म किया तो उसके सामने लाएंगे, ये जुर्म है बंदे का। बदल जाके पैदा हुआ है, ये नंगे बदल जाना है, ये डेढ़ कादे ली पार दे, ये डेढ़ कादे ली पार दे, मगर माचे क्यों नहीं राज दे? इन्होंने रब दर्द करे। 10 दिन का जवाब आ गया। बाबा कब आएंगे यार? जिनमें हाई कोर्ट के ऑर्डर की देखी अभी तक रिस्पेक्ट ही नहीं की जा रही। हाई कोर्ट की तो सुना तक नहीं है। हम गए, बुलाया भी है, सुना तक नहीं है। हाई कोर्ट की मुझे इज्जत ही नहीं नजर आ रही। हाई कोर्ट ने तो सुना नहीं है हमें। सड़कों पे रोल रहे हैं। हम अपने खानदान को रोका हुआ नहीं तो पूरा इस्लामाबाद अड़ के घेर रहा है। राती में हम भी इज्जतदार खानदान के हैं। हाफिज सईद जैसा बंदा हमारे तरस में बैठा हुआ है, हम उस खानदान के लोग हैं। हाफिज सईद का जो उस्ताद है सूफी अब्दुल्ला साहब, उनकी नस्ल में से हूँ मैं। आज हमें इधर पेश किया जा रहा है अदालतों के धिक्के। मेरी रिस्पेक्ट की जाए। कौन मांग रहा है? 17 तारीख दिया। 10 दिन में मर जाएंगे, नहीं सोए तो 10 दिन में हमारा काम नहीं हो जाएगा। फिर नाम का अदालती लगाएंगे ना, अदालत के काम लगाएंगे। ये क्या लिखा है कि गवाह का केस 10 दिन के लिए लिख देता है। रात का खाना सोती बाबा के साथ है। मुझे बताएं मैं उसको क्या जवाब दूं? वो 4 साल की बच्ची है। मैं क्या पाकिस्तान के, ये देखिए हम आम शहरी हैं। आपको हमारी शक्लें बता रही हूँ, हम आम शहरी हैं। हमने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया है आप हमें बता दें। हमें क्या आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते? देखिए आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? फिर सही कह रहे हैं तो फिर ये हमारे साथ ये शुरू क्यों
हमने ये शोर हमारी जो मशीनरी है स्टेट फुल फ्लेज इसी काम की। वो तो मशीनरी की कमी है कि 10 दिन हो गया एक ऐसे मशीनरी मुल्क में चाहिए, मुझे बेचन में थोड़ी आपकी पैदा ना करूं तो कहिए। बता रही हूं, आम शहरी है, आम जर्नलिस्ट है, कांग्रेस रिपोर्टर है उसके पास, वो कांग्रेस बीट है उसके पास, वो कांग्रेस का रिपोर्टर है, उसको किस जुर्म में उठाया जा रहा है? कांग्रेस बीट आप जानते हैं, सियासी बीट नहीं है उसके पास, क्राइम रिपोर्टर वो नहीं है, आर्मी की किसी चीज को वो कवरेज नहीं करता, कांग्रेस बीट है उसके पास। क्यों उठाया गया? मुझे इनका वालिद चाहिए, मेरी उनसे बात करवा दे, मुझे इनके वालिद चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी अभी तो इस काबिल में रहे कि फैमिलियां जो आई है सरगोदा से, फैसलाबाद से, लाहौर से, उनका खर्चा ही बर्दाश्त कर सकते। कमिश्नर पाकिस्तान से पता करें, उनका रिकॉर्ड वहां से सारा निकलवाएं, क्योंकि ये मामला शक शुबे की तरफ अब जा रहा है। पिछले 3 साल से जो वहाँ पे टारगेट किया जाता था, कभी साजिद को कहीं फेंक दिया जाता था, कभी कहीं फेंक दिया जाता था तो वो जर्नलिस्ट, लेकिन कभी उसे अकाउंटेंट बना दिया जाता था, कभी उसे HR डिपार्टमेंट में फेंक दिया जाता था। यहाँ तो ये तो उससे से कड़ी लगती है, क्योंकि डायरेक्ट साजिद गोंदल की डायरेक्ट कोई गलती नहीं है, ये मैं हल्फिया कह सकती हूँ। और अगर है सच्चाई पे है ना, आप लोग सच्चाई पे, हम कह रहे हैं उन्हें कोर्ट में लेकर आए, आप उन्हें कोर्ट में पेश करें, पूरा पाकिस्तान देखे कि साजिद गोंदल ने ये किया, सबको पता चलना चाहिए कि क्या हुआ ऐसा। अगर उसने तो गलती की है तो पूरे पाकिस्तान से फैलाओ, उसने क्या गलती की थी, हम जिम्मेदार हैं अपने बेटे के, हम जिम्मेदार हैं। मैम देखिए हम लोग तो यही शोर करते थे, उस पर लगी स्टैंड मशीनरी है, इसके पीछे लगी हुई है, ऐसी मशीन का बेड़ा घर को जगह थोड़ा डिले है, लेकिन इंशाल्लाह जरूरी हम लोग जल्दी बस कर दे। सीडी काफ़ी को होते हैं ऐसा कि हम लोग हमारी पुलिस रिकवर कराती है। जुम्मे से लेके आज 6 दिन हो गए, जुमेरात की रात से केस हुआ, ये हुआ चले जुम्मे को हमने 3 बजे FIR करवाई 11 बजे थी, लेकिन ठीक है हमने उसके ऊपर साइन 3 साढ़े 3 बजे तक किया। शायद इधर उधर कोई मसला हो, उसके साथ ही दुश्मनी ही नहीं है। ये सब लोग गवाह हैं जिनके साथ उसने 18 साल काम किया, हर जगह हर गली गवाह है, हर बंदा उसकी गवाही देगा। जहाँ भी पूछ लो, कोई बच्चे कोई शहनावी, कोई इतना भी निकला हमारे पूरे। आप देखिए सेफ सिटी कैमरा जरपुर पे लगा के पाकिस्तान में लगाए गए। आप मुझे बताएं कौन खा गया, जमीन खा गई, आसमान खा गया, किधर गया साजिद गोंदल, कहाँ पे गया? प्रोग्रेस पूछ रहा था क्योंकि आज साजिद के साथ ही हुए, कल आप लोगों की बारी है, परसों SSCP के लोगों की भी बारी ये हो सकती है। सिर्फ इस सोच के साथ मेरे पीछे आके खड़े हों। मैं उन्हें कोई जज्बाती नहीं कर रही कि वो मेरे पीछे आके खड़े हो जाएं, लेकिन उनको एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तानी शहरी है वो, एक रियासत मदीना का शहरी है वो, ये रियासत मदीना है हमारी, हम रियासत मदीना के शहरी हैं। उनका काम है कि उसको निकाले, जहाँ से मर्जी साजिद गोंदल को निकाला जाए। करती होंगी आप, उनके घर के सरबराह थे, प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप घर के सरबराह थे, आपने उन 2 बेटों को मद्देनजर रखते हुए मेरे बेटे को मद्देनजर रखें, मेरी बेटी को सोचें। आप भी बाप हैं, बाप घर का सरबराह होता है। आप मुझे बता दें, मैं किस तरह से मुतमिन हो जाऊँ, मुझे सिर्फ ये बात बता दें। आप सब बच्चे वाले हैं, सबके बच्चे हैं, तो क्यों हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है? आपको मैं कह रही हूँ, आप साजिद को कोर्ट में पेश करें, वो हम फेस कर लेंगे, हम फेस करेंगे, हमारे अंदर सब्र बर्दाश्त हर चीज़ है, लेकिन साजिद गोंदल को पेश किया जाए, हमारी उससे बात करवाई जाए। कहाँ पे है साजिद गोंदल? जमीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ चला गया?